Hi, today is 28th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper The Hindu. आज संडे भी है. ये कल के क्विज के आंसर हैं. पॉलिटी क्विज. पहला, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर. जैसे ट्रेड यूनियन का एक प्रेशर ग्रुप है, स्टूडेंट्स का यूनियन का हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, इवन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, इन लोगों ने भी अपने ग्रुप्स बना रखे हैं. सो दीज ऑल आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप. देन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ये हमने यूएसए से ये कॉन्सेप्ट बोरो किया था. देन सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. फोर्थ, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया था. इसमें 3 वर्ड्स भी ऐड किए थे, उनके नाम भी आप बताइए. देन पंचायत सिस्टम वॉज एडॉप्टेड टू. पंचायत मतलब होता है ये फर्स्ट ईयर है, इसमें सांसद आते हैं. सेकंड ईयर इसमें विधायक आते हैं. और ये जो थर्ड ईयर है वो होता है पंचायत. इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, आर्टिकल 40. देन ये है राज्यसभा. राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ के विधायक, एमएलए यहाँ मेंबर भेजते हैं सांसद ऑफ राज्यसभा को. ये पॉलिटी के क्विज के आंसर्स हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वोकैबुलरी आज के टॉपिक्स हैं. पहला हम देखेंगे कोविड-19 अपडेट्स, इससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम देखेंगे. सेकंड इज अबाउट दिस कोलंबो. कोलंबो श्रीलंका प्ली कर रहा है फॉर पोस्टपोनिंग डेट रीपेमेंट. इसमें हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे इंडिया एंड श्रीलंका बायलैटरल टाइज पे. थर्ड इज अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री मे टेक अप to a year to recover because of this COVID-19 nose dive हुआ है. रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल. अब इसकी रिकवरी में एटलीस्ट 1 ईयर तो लगेगा. गणेश जी का फेस्टिवल है, ये अभी लो की अफेयर हो रहा है. पैनल टू पुश फॉर्म रिफॉर्म्स इन स्टेट, हम 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ अच्छे से जानेंगे. वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट अगेन साउथ चाइना सी, बिजनेस, लॉक्यूस्ट अटैक फिर से आ गया है, इसको अगेन हम फिर से रिवाइज करेंगे और नई फाइंडिंग्स ऐड करेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी विल टॉक अबाउट दीज स्नैप एंड टीबी ड्यूरिंग कोविड-19. देन ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, दिस वी शुड नो. इंडियन ओशन में फिर से क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है. एंशिएंट क्लाइमेट पैटर्न वापस रीअपियर हो रहा है. माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंकटन एंड ऑल. ब्लैक होल्स के बारे में समझेंगे. देन मास्क और नो मास्क. देन FAQ में हम दिस मालाबार रिबेलियन के बारे में जानेंगे एंड हाउ विल द US वीज़ा बैन इम्पैक्ट इंडिया. फिर हम बात करेंगे दिस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का. FATF विल ऑल्सो डिस्कस एंड देन फाइनली विल हैव दिस इकोनॉमिक्स क्विज. आज बिकॉज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, बट अदरवाइज संडे का न्यूज़पेपर बहुत एनरिच्ड होता है, काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है इसमें. सो लेट अस बिगिन. ये है आज की वोकैबुलरी. फर्स्ट इज दिस रेकरिंग. रेकरिंग का मतलब होता है जो पीरियोडिकली हो रहा है, जैसे रेकरिंग इंटरेस्ट है, रेकरिंग है. रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड है, पीरियोडिकली वो इंटरवल में रिपीट हो रहा है. बेरेफ्ट का मतलब है डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग या लैकिंग ऑफ. फ्लाउटिंग, फ्लाउटिंग का मतलब होता है जैसे फ्लाउटिंग नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, गो अगेंस्ट द नॉर्म, डिफाई करना. डिफ़र, डिफ़र का मतलब पोस्टपोन करना. यूपीएससी ने अभी डिफ़र कर दिया है प्रीलिम्स, पोस्टपोन, पुट ऑफ. एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशंस का मतलब है एंजाइटी है, एंग्स्ड है. देन लो की अफेयर. लो की मतलब उसको आप बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर रहे हो, रिस्ट्रेंड है, मोडेस्ट है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी एंड हाइप नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड लो की अफेयर. ट्वीक, ट्वीक मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, इम्प्रूव करना. फॉर एग्जांपल आज मैंने साउंड में ट्वीक्स किए हैं कुछ, तो लेट अस सी, आप बताओ आज लाउड आ रही है आवाज़ या नहीं आ रही है. देन 8th इज़ अबाउट फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट का मतलब होता है आपकी प्रेजेंस, जैसे आपने जो इम्प्रेशंस वहाँ पे लेफ्ट किए हैं. फॉर एग्जांपल डिजिटल फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स होते हैं. देन दिस इज़ अप्राइजल. अप्राइजल का मतलब है किसी भी चीज़ को इवेलुएट करना, जैसे मेडिसिन्स को हम इवेलुएट कर रहे हैं उनकी एफिकेसी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए. असेसमेंट. देन स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत हार्श है, प्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफ़ी हार्शली, रूडली प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दिस स्ट्राइडेंट. सो दीज आर सम एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो आगे पेपर में हमें
पढ़ने में ईजी होगा. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वोकेबुलरी वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. हमारा मिशन है, हमें वोकेबुलरी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. नाउ ये कोविड-19 अपडेट्स हैं. सी रिकरिंग हाइज है. यहाँ ये डेटा आ रहा है कि कुछ स्टेट्स को आप देखो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्रा, वेस्ट बंगाल. ये कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु ऑल्सो, यूपी, गुजरात. यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस हैं. ये जो 8 स्टेट्स हैं, ये करीब करीब 85% ऑफ टोटल कोविड-19 के केसेस यहाँ से आ रहे हैं. एक्टिव कोविड-19 केसेस इन इंडिया. और 87% जो डेथ भी है वो भी यहीं पे हो रही है. तो यहाँ पे सरकार ने स्पेशल फोकस करने का प्लान बनाया है. 15 सेंट्रल टीम यहाँ पे डिप्लॉय है. पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स यहाँ पे आएंगे, एपिडेमोलॉजिस्ट यहाँ पे आएंगे, क्लिनिशियंस आएंगे एंड जॉइंट सेक्रेटरी. इसका मीनिंग बताओ, ये अभी हमने डिस्कस किया था कपल ऑफ डेज बैक. इसका मीनिंग एपिडेमोलॉजिस्ट, क्लिनिशियंस एंड जॉइंट सेक्रेटरी, वो सब यहाँ पे आके मास स्केल में इधर रिकवरी प्लान करेंगे. देन ये डबल ट्रबल हो रहा है. डबल ट्रबल मतलब कोविड-19 तो है और साथ ही साथ ये बारिश भी हो रही है और फ्लडिंग भी हो रही है. दिस इज़ हैपनिंग इन गुवाहाटी. गुवाहाटी मीनवाइल अगेन लास्ट डे हमने पढ़ा 14 डेज़ का लॉकडाउन यहाँ पे हो गया है. गुवाहाटी में कोविड-19 लॉकडाउन है और फ्लड्स भी हैं. ब्रह्मपुत्रा और इसकी जो ट्राइब्यूटरी है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग करती है. एनसीईआरटी में इंडिया फिजिकल चैप्टर ड्रेनेज, इसमें सारी रिवर्स इंडिया की मेंशन्ड है. हैव अ लुक, ये बहुत यूज़फुल होगा. ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो. देन दिल्ली में वायरस का मैपिंग हो रहा है. वायरस एंड स्प्रेड कहाँ पे हुआ है, सेरोलॉजिकल दिस एंड ऑल. गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उनके पास 5 वेपन है कोविड-19 से लड़ने के लिए. पहला, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ा रहे हैं वो. सेकेंड, टेस्टिंग और जो ये ऑक्सीमीटर होता है हैंड हेल्ड और जो स्मॉलर इन साइज़ है, दैट ऑक्सीमीटर ये सबको प्रोवाइड कराएंगे और आइसोलेशन में रखने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ 1 हॉस्पिटल बेड्स, दिस इज़ 2 टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, दिस इज़ 3 ऑक्सीमीटर, 4th is this plasma therapy trial and 5th is this survey and screening. So these are 5 weapons. Meanwhile ऐसा फिर से कुछ जगह बात चल रहा था कि रीइम्पोज करें लॉकडाउन, बट लॉकडाउन के कारण बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. तो ऐसा एडवाइजेबल है कि इट इज़ बेटर इफ़ वी फाइट कोविड अप फ्रंट. Meanwhile, without a vaccination, ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव टू रीओरिएंट ऑपरेशंस, बिकॉज वैक्सीनेशन के भी एक प्रोसेस होता है. इसको आगे हम समझेंगे. ट्रायल्स होते हैं बहुत ज़्यादा और इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर लग सकते हैं. तो नियर साइट में वैक्सीनेशन अभी दिख नहीं रही है. ऑर्गेनाइजेशंस को रीओरिएंट करने की पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस. फार्मा सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिकॉज जो चाइना के साथ अगर हमारा टसल लंबा होता है, सीरियस होता है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हम 70% चाइना से लाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाएगा. कर्नाटका ने मीनवाइल बताया है वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वायरस का. गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इस मेडिसिन को, डेक्सामेथासोन. इस मेडिसिन का रेगुलेटरी अप्रूवल है. इसमें ट्रांसपेरेंसी की और ज़रूरत है. एक्सपर्ट एडवाइस में ये मेडिसिन अभी इसका यूजेज अप्रूवल है. सो दिस इज़ कोविड-19. ये दूसरा न्यूज़ डेवलप हो रहा है. दिस इज़ रिगार्डिंग श्रीलंका. श्रीलंका चाइना के साथ काफ़ी प्रॉक्सिमिटी हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ. श्रीलंका ने बहुत सारा लोन लिया. अब वो लोन सारा इसका वापस पे करना डिफ़िकल्ट हो रहा है. और मीनवाइल श्रीलंका ने इंडिया से भी लोन लिया था. $960 मिलियन का अभी श्रीलंका वो करता है इंडिया को इतने सारे पैसे. होल्डिंग लोन श्रीलंका बोल रहा है कि हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज कोविड-19 हमारे यहाँ दिस टूरिज़्म सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल. सो हमें इस लोन में मोरेटोरियम चाहिए. जो श्रीलंकन इकोनॉमी है उसको 2 जगह से पैसे ज़्यादा आते हैं. एक है एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, टी. श्रीलंका के टी एस्टेट बहुत अच्छे हैं. देन गारमेंट्स, लेबर का रेमिटेंस आता है, एंड टूरिज़्म सेक्टर इज़ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग. और कोविड-19 के कारण एक्सपोर्ट,
लेबर रेमिटेंस एंड टूरिज्म, ये सब बहुत बैडली हिट हुआ है। नाउ श्रीलंका इज़ रिक्वेस्टिंग टू इंडिया कि आप हमें डेट मोरेटोरियम दो, मतलब कुछ टाइम तक के लिए हमें होल्ड रखो, हमारा डेट हम वापस चुका नहीं पाएंगे, और करेंसी स्वैप फैसिलिटी भी मांग रहा है इंडिया से। मीनवाइल जो चाइना है उसने बहुत ज़्यादा डेट दे रखा है श्रीलंका को, और चाइना इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा है बिकॉज चाइना इस पूरे इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, और ये श्रीलंका, इवन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको बहुत, मालदीव्स, इनको बहुत इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है चाइना, ताकि चाइना के फुटप्रिंट्स यहाँ पे बढ़ पाए। तो चाइना ह्यूज डेट है बीआरआई के साथ। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज श्रीलंका में भी अगर अपन देखें तो एक पोर्शन ऑफ सोसाइटी है वो तमिलियंस है, और उनके काफ़ी क्लोज रिलेशन है इंडिया का स्टेट जो है तमिलनाडु। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया एंड श्रीलंका बायलैटरल टाइज। एक टाइम था रिलेशंस काफ़ी सॉवर हो रहे थे, देन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है रिलेशंस में। इंडिया एंड श्रीलंका बायलैटरल टाइज, ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। देन दिस इज़ द थर्ड वन है, यहाँ पे बात है रियल एस्टेट का। ये रियल एस्टेट है, मतलब बिल्डिंग्स एंड दिस फ्लैट्स एंड ऑल। रियल एस्टेट में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे काफ़ी इश्यूज भी है। रियल एस्टेट काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। बायर्स जो हैं दे विल गो इन फॉर स्मार्ट होम्स पोस्ट कोविड-19, ये चीज़ भी चेंज हो रही है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो इस पूरे बैकड्रॉप में रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसको रिकवर होने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। यहाँ एक और चीज़ हो रही है कि जो बैटर्ड एंड ब्रूज रियल एस्टेट इंडस्ट्री है विल टेक अबाउट दिस मच टाइम, बट रिड्यूसिंग द गैप मतलब 2 चीज़ होती है। एक होता है दिस रेडी रेकॉनर रेट होता है जो मिनिमम वैल्यू सेट बाय स्टेट गवर्नमेंट होती है, कि गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा दिया है, रेडी रेकॉनर रेट है, इस रेट पे रजिस्ट्री होगी। बट जो मार्केट प्राइस होती है वो कई बार इन्फ्लेटेड होती है, कि रजिस्ट्री से 100 रुपये का है और मार्केट प्राइस उसकी 150 रुपये लग रही है। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ये 150 रुपये अब कम आ गए हैं, और जो मार्केट प्राइस है वो अलाइन हो गई है इस रेडी रेकॉनर रेट का, विच इज़ अ गुड थिंग। रीअलाइनमेंट हो रहा है मार्केट की प्राइस का। तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में डिफरेंसेस जो होते थे मार्केट वैल्यू में और रेडी रेकॉनर या सर्कल रेट में, इसमें गैप काफ़ी कम हुआ है, रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। आप देखो मुंबई में, पुणे में, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर में, यहाँ पे मतलब पहले क्या होता था, फ्लैट रजिस्ट्री डिफरेंट है और एक्चुअल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, जो सेलिंग प्राइस हो जाती थी। इसका गैप होना कम है, बिकॉज इससे ये होगा कि इससे ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल में भी काफ़ी यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज होता है, और जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको फेयर प्राइस डिस्कवरी होती है। इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था एक रेरा एक्ट आया था। यू रॉट वेरी गुड आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट अगेन रीअलाइन हो रहा है रेडी रेकॉनर रेट एंड दिस मार्केट प्राइस में। देन दिस इज़ अबाउट दिस कम्युनिटी स्प्रेड। यहाँ पे गणपति बप्पा फेस्टिवल टू बी अ लो की अफेयर। वाई? बिकॉज कोविड-19 के कारण यहाँ पे लार्ज पब्लिक सेलिब्रेशन होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कंटेम्पलेटिंग वे टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन। तो यहाँ पे ये गणेशा जी के जो आइडल्स हैं ये भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। आइडल मेकर्स हैं, दे आर स्केलिंग डाउन देयर ऑपरेशंस। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। देन दिस इज़ पेज नंबर 7। ये पेज नंबर 7 है। यहाँ जो न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट पैनल टू पुश फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स इन स्टेट। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। दिस इज़ अबाउट रिलेटेड टू 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है ट्वीक करें इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? अगर सपोज आपने एक आंसर लिखा, बहुत अच्छा आंसर है, तो उसको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, वो ज़्यादा ट्वीकिंग हो गया, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो इंसेंटिव से क्या होता है? मोटिवेशन होता है, और हमें अच्छी चीज़ों के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका वर्किंग ऐसा होता है कि सारा टैक्सेस, मोस्टली इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, तो सेंटर के पास गया, स्टेट्स को कुछ मिला नहीं। तो सेंटर अपने पूरे टैक्स कलेक्शन का कुछ डिवोल्यूशन करता है इन 28 स्टेट्स को। ये पहले 42% होता था, अब होने लग गया 41%, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अभी यूटी बन गया था। तो 41% जो डिवोल्यूशन है, मतलब 100 रुपये सरकार के पास है सेंटर के पास, और 41 रुपये वो स्टेट्स को देगा।
तो ये होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो इनको हॉरिजॉन्टली डिवोल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया मतलब इनकम डिस्टेंस, अपने पॉपुलेशन अपने राज्य ने मेंटेन किया या नहीं किया। जैसे नॉर्थ के राज्य हैं बिहार, यूपी, इनका पॉपुलेशन इन्होंने मेंटेन नहीं किया, साउथ में इन्होंने ज़्यादा बेटर पॉपुलेशन मेंटेन किया, तो उनको इंसेंटिवाइज ज़्यादा मिलेगा। एरिया, फॉरेस्ट कवर अगर आपका ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ये 14th में था, ये लेटेस्ट 15th फाइनेंस कमीशन का है। इधर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी करके एक नया टर्म बनाया है और 10% वहाँ पे रख दिया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है सी, 12.5% है। टैक्स एफर्ट 2.5% है। मतलब जितना अच्छा स्टेट ये सारे पैरामीटर्स में काम करेगा उतना ही उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इंसेंटिवाइज ज़्यादा मिलेगा। तो ये डिवोल्यूशन होता है। फाइनेंस कमीशन जो होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे बनाते हैं। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस में ये सजेशंस देती है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन है जिसके चेयरमैन है मिस्टर NK सिंह। इन्होंने 2 रिपोर्ट दिया है बिकॉज अभी इतनी अब अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक और अभी नया यूटी भी बना था, तो फर्स्ट रिपोर्ट जो है उसकी रिकमेंडेशन केवल 1 साल की थी, 2020-21, जो भी बजट के टाइम पे प्रेजेंट हुआ। दूसरा रिपोर्ट जो होगा वो लेटर दिस ईयर अक्टूबर 30, 2022 तक आएगी, 2020 अक्टूबर 30 तक, और ये होगी 2021 से 26 के फेज़ के लिए। तो इस बार 2 रिपोर्ट आ रही है, रिमेंबर दिस। नाउ ये जो रिपोर्ट है इसमें इंसेंटिव्स की बात है। इंसेंटिव्स मिलेंगे रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो नए गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जो स्टेट इनका इम्प्लीमेंटेशन करेगा उसे ज़्यादा यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ फंड मिलेगा। मॉडल एग्री लैंड लीजिंग एक्ट 2016 भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अगेन अबाउट श्रीलंका। ये वर्ल्ड न्यूज़ है, रशिया की बात है, अफगान मिलिटेंट्स। देन यहाँ पे फेसबुक अब कॉन्टेक्चुअलाइज करेगा डिफरेंट पोस्ट को। वर्ल्ड न्यूज़ में यहाँ पे ये एशियान का न्यूज़ फिर से आया है। कल हमने देखा था ये कंट्रीज़ विद क्लेम इन द साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पैरासल आइलैंड, स्कैरबैरो शेल और स्पार्टली आइलैंड, चाइना, फिलीपींस, दिस मलेशिया एंड देन वियतनाम, यहाँ पे ऐसे इनके डिफरेंट क्लेम्स हैं। चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है, इररेस्पॉन्सिबल एक्ट्स हैं, तो दैट इज़ वाई इसमें अंक्लॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे यू रॉट वेरी गुड आंसर। एंड नाउ साउथ चाइना सी राइट्स शुड बी रूटेड इन UN ट्रीटी। यहाँ पे अगेन वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एम्फेसाइज किया है। 1982 अनक्लॉज basis of determining maritime entitlement, sovereign rights, jurisdiction, legitimate interest over maritime zone. This is again very important. हम जो भी न्यूज़ में ऐसे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के लिए मैं आपसे बोलता हूँ ना, वो बहुत रेलेवेंट रहता है। उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत रेलेवेंट हो जाती है, तो प्रिपेयर इट वेल। ये अनक्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इंडिया के मैरीटाइम चैलेंजेस भी। सो दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। देन ये बिज़नेस न्यूज़ है। बिज़नेस न्यूज़ में अशोक लीलैंड, टाटाज, ये सारा अब वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बसेस में। इनका भी डिज़ाइन चेंज हो रहा है बिकॉज ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं, ये पॉल्यूटिंग है, तो यहाँ पे भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर, बट अभी सेंटिमेंट्स डाउन है। डिफरेंट जो बिजनेस हाउसेज हैं वो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी। और फिर ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस लॉकस्ट स्वॉर्म। ये जो लॉकस्ट स्वॉर्म है इसका फिर से अटैक हो गया है। ट्विटर में इससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए थे कल, आई हैव शेयर्ड इट डाउन टू अर्थ और इनके आर्टिकल्स, हैव अ लुक। सेरोटोनिन, ये हमने बात किया था 7 जून को। ये जो सेरोटोनिन है ये ट्रिगर करता है डेजर्ट लॉकस्ट स्वॉर्म को। ये ऐसे टिड्डे होते हैं, ये ऐसे टिड्डे होते हैं, तो दिस इज़ द सॉलिटरी वन। और अगर ये बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे तो ये इनका स्वॉर्म हो जाएगा। ये यूजुअली रिक्लूसिव व सिंगलटन सॉलिटरी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस सेरोटोनिन ये ट्रिगर करता है और वो एक स्वॉर्म बनाना चालू कर देते हैं। तो दो इस आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि वाई हम स्वॉर्म्स को डायरेक्ट किल करने के बजाय अगर अपन इस केमिकल को अटैक करें तो हम इनका स्वॉर्म ही नहीं बनने देंगे और ये इतने हार्मफुल होंगे ही नहीं।
सो डिटेक्ट द स्टॉर्म एंड किल इट एज इट मूव्स। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, इसमें मेलाथियन इंपॉर्टेंट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम स्प्रे करें सेरोटोनिन इनहिबिटर मॉलिक्यूल ताकि जो स्वॉर्म है वो बने ही नहीं, और हम बायोपेस्टिसाइड्स को भी यूज़ करें। तो सी, कल ये गुड़गांव में इस टाइप से वापस अटैक हुआ है लूमिंग लार्ज। इस पूरे आर्टिकल को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है 28 मई 23 मई को, ये लॉकिस्ट अटैक कैसे होता है। जैसे हमने ये पढ़ा था 21 मई को कि ये लॉकिस्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ, ईस्ट साइक्लोन अम्फन का इफेक्ट देखा। देन जोधपुर बेस्ड लॉकिस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था, ये अभी तक का सबसे बड़ा लॉकिस्ट अटैक माना जा रहा है पास्ट सम डिकेड्स का। वाई? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये जो लोकस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे इनका एक्सटेंट ऑफ ब्रीडिंग है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। यहाँ से ये मूव करते हैं अरेबिया, देन दे गो टू ईरान, पाकिस्तान एंड देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस बार इनका बहुत ज़्यादा स्वॉर्म डेवलप हुआ है और क्लाइमेट लिंक भी है इनके इन्फेस्टेशन पे। दीज ऑल थिंग्स वी हैव टॉक्ड इन दीज डेट्स। देन ड्राई सैंड, मॉइस्चर लेडन, देन फिर इस तरीके से इस बार इनका थ्रेट काफ़ी डेडली है और ये ऑनगोइंग है। अभी ये जो थ्रेट है ये एंड नहीं हुआ है। लूमिंग लार्ज, सी यहाँ पे फिर से इस टाइप से इनके अटैक्स आ गए हैं। सो दिस इज़ नंबर 7। नाउ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दीज स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स में भी अगेन ट्विटर में आज इसका बहुत अच्छा एक न्यूज़ है डॉल्फिन पियर का। हैव अ लुक। डॉल्फिन जो पियर है ये क्या होती है, पियर लर्निंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समबडी इज़ राइटिंग वेरी गुड आंसर, उससे दो चीज़ आप सीख सकते हो, एक तो मोटिवेशन आता है, कंसिस्टेंसी लेवल आता है, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो पियर लर्निंग क्या होता है, हम एक दूसरे से देख के सीखते हैं। दैट इज, इससे क्या होता है जो लर्निंग होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ यू राइट वेरी वेरी गुड वोकेबुलरी वर्ड्स, आप शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में, कुछ बहुत अच्छे, जैसे लेक्स का एक सीरीज़ चल रहा था, फिर यू रॉट सम वेरी वेरी गुड आंसर। तो इससे क्या होता है, क्लबिंग हो जाती है और बहुत सारी पियर लर्निंग एक ही जगह पे मिल जाती है। तो ये जो डॉल्फिन है दे ऑल्सो फॉलो दिस थिंग, ये पियर लर्निंग करती है। They learn such tool used from their peers. Peers मतलब members of their own generation. आप देखो अपने जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, हम आपस में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, we learn so many things from each other. So this is also a trait. Dolphin बहुत intelligent and smart mammal होता है। देन दिस इज़ वार्म बिगनिंग। यहाँ पे बात किया है कि कुछ ऐसी जगह मिली है कूपियर बेल्ट में। अगेन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी फंडामेंटल्स, उसके इस चैप्टर में हमने यूनिवर्स का फॉर्मेशन देखा था, वहाँ हमने बात किया था इस कूपियर बेल्ट का भी सोलर सिस्टम में। तो यहाँ लिक्विड ओशियंस है, प्लूटो एंड ऑल। प्लूटो को पहले प्लैनेट मानते थे, अब फिर प्लैनेट मानना बंद कर दिया ऐसे सोलर सिस्टम में। तो यहाँ बात है, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स ऑफ प्लूटो सरफेस फीचर्स वुड बी डिफरेंट इफ इट इनिशियली हैड अ कोल्ड स्टार्ट और अ हॉट स्टार्ट। ये ऐसी कुछ फाइंडिंग्स है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक और यहाँ पे आर्टिकल है, वो आर्टिकल है कि नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन माइट ट्रिगर टाइप 1 डायबिटीज़ एज वेल। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये रोग हो जाता है, ये अटैक करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करता है बीटा सेल को, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम ही। इससे जो हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए पैनक्रियाज में वो होना बंद हो जाएगा, और इंसुलिन ज़रूरी होता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ऐसे डायबिटीज़ की यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इज रिड्यूस्ड और एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कंट्रोल ब्लड शुगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो कॉज बनती है इस टाइप 1 डायबिटीज़ का। तो कोविड-19 की ये पूरा बैकड्रॉप है, दैट माइट ट्रिगरिंग दिस टाइप 1 डायबिटीज़। सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट दिस टीबी। कोविड-19 के कारण इतना ज़्यादा इसने स्पेस ले लिया है कि दूसरी जो डिसीज़ेज़ और हेल्थ केयर एफर्ट्स हैं वो सब साइडलाइन हो गए। ऐसे ही एक था टीबी। इंडिया में हाईएस्ट बर्डन है दिस ट्यूबरक्लोसिस का। 2025 तक हमने टारगेट रखा था टू गेट रिड ऑफ टीबी। इसमें डुअल टेस्टिंग ज़रूरी होती है। हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं इस पूरे बैकड्रॉप में, ज़रूरी कि हम डुअल टेस्टिंग करें, कोविड-19 और टीबी दोनों को एक साथ टेस्ट कर लें। इसके लिए चेस्ट एक्सरे और AI इनेबल्ड QXR ये दोनों जो टूल्स हैं ये टीबी को भी डिटेक्ट कर लेंगे और कोविड-19 को, और दोनों एक साथ हो जाएगा।
इसको फिर बाद में कन्फर्मेटरी टेस्ट बाद में करने पड़ सकते हैं, बट द गुड थिंग इज़ हम एक ही साथ दो चीज़ों को, दो डिसीजेस को टारगेट कर लेंगे. ऑल हैंड्स ऑन डेक इज़ रिक्वायर्ड, टारगेट बोथ डिसीजेस साइमल्टेनियसली. देन दिस इज़ अबाउट इंडियन ओशन एंशिएंट क्लाइमेट पैटर्न रिटर्न. अगेन फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में हमने देखा क्लाइमेट चेंज होता है, अर्थ के लिए ये वैल्यू न्यूट्रल होता है, बट हमारे लिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. लास्ट जो ग्लेशियल मैक्सिमम था, अगेन ज्योग्राफी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अगर आपने जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लिया है तो आपको पता चलेगा ये प्लिस्टोसीन पीरियड क्या था, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कब आया था. अभी फिर से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. करंट वार्मिंग ट्रेंड हम देखें तो इंडियन ओशन अल नीनो, ये भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये री एमर्ज हो रहा है 2050 तक. इंडियन ओशन में फिर से आ जाएगा, जो आज से करीब 21,000 साल पहले ऐसा क्लाइमेट था यहाँ पे. इस क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, फ्रिक्वेंट डिवास्टेटिंग फ्लड और ड्रॉट आएंगे, माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंकटन होगा. फॉर्मानीफेरा की हम स्टडी कर रहे हैं. ये जो फॉर्मानीफेरा होता है और स्पेशली जैसे कोरल रीफ टाइप होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं क्लाइमेट चेंज के. मतलब क्लाइमेट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो इनमें बहुत जल्दी उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है. ये बिल्ड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट शेल. इनमें हमने इनकी स्टडी से ये डेसिफर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस हैपनिंग, स्विंग्स है रेनफॉल प्रेडिक्शन में भी. तो अगेन दिस इज ऑनगोइंग थिंग, ग्लोबल वार्मिंग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इंडियन ओशन पैटर्न इज चेंजिंग. Now this is black holes merge with unusual compact object. Universe is huge. Geography again, there are so many. Big Bang के बाद इतने सारे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज मिलियंस हैं, हर गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हर स्टार में बहुत सारे प्लैनेट एंड लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, जैसे सोलर सिस्टम, मिल्की वे और अर्थ. एक होते हैं ब्लैक होल. ब्लैक होल वो रीजन होता है जहाँ स्पेस टाइम ग्रेविटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, जो जी इतना स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पे कि जो लाइट होती है वो भी वहाँ से पास नहीं हो पाती. नो पार्टिकल और इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट. दैट इज़ वाई इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं. यहाँ थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम टू फॉर्म अ ब्लैक होल. यहाँ पे फॉर्म हो सकता है. ये थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इज़ वेरी नाइस. आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो लेटर. ये बहुत एक्साइटिंग एंड बहुत अच्छा है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी. नाउ इधर लीगो और वर्गो का यह एक्सपेरिमेंट कोलैबोरेशन है. इनको अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. ये मास जो साइज़ है ना, वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार इन दोनों के बीच में मिला है. मतलब ब्लैक होल के लिए ये टू लाइट है, न्यूट्रॉन स्टार्स के लिए ये टू हैवी है. तो दैट इज़ वाई ये एक नया अभी असिमेट्री यहाँ पे मिला है और इसके जो सिग्नेचर्स हैं वो हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे. देन दिस इज़ मास्क और नो मास्क. सी अगेन गवर्नमेंट के जितने भी हैंडल्स हैं ट्विटर पे वो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे इन्फोग्राफिक शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैग से रिलेटेड मास्क जो पहनते हैं हम, उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को. हम घर पे बना मास्क यूज़ कर सकते हैं बट वी नीड टू कीप इट क्लीन. हम हैंड सैनिटाइज़र, टिशू, हैंड वॉश, सोशल वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर यू बट फॉर योर अदर फैमिली मेम्बर, लव्स एंड डियर वंस एज वेल. सो वी नीड टू केयर इट. मास्क पहनना है बिकॉज हमें सबका ख्याल रखना है. बिहेवियरल चेंज भी ज़रूरी है, सोशल वैक्सीनेशन इज़ ज़रूरी है. अभी मैंने बताया था नीति आयोग का एक ट्विटर पे हैंडल है. नीति आयोग ने सोशल वैक्सीनेशन बिहेवियरल चेंज के लिए एक कैंपेन रन किया है. उस कैंपेन का नाम क्या है बताइए. देन दिस इज़ FAQ. FAQ में यहाँ पे है मालाबार रिबेलियन. मालाबार कहाँ है, ये वेस्टर्न घाट है, केरला. यहाँ पे मालाबार कोस्ट आ जाती है. यहाँ एक रिबेलियन हुआ था, मपला रिबेलियन भी बोलते हैं उसे, 1921 में हुआ था. यहाँ जो गवर्नमेंट ट्रूप ने कैप्चर किया था हाजी इन 1922 और फिर यहाँ पे रिबेलियन हैड फिजल्ड आउट. यहाँ क्या था कि जो बेसिकली इस पूरे टाइम पे जो भी रिबेलियंस होते थे, फार्मर्स के, इनके पीजेंट्स के या फिर इंडस्ट्रीज एंड ऑल, वो होती थी बिकॉज ऑफ दिस मेल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो एट्रॉसिटीज़ करती थी, लैंड का रेंट बहुत ज़्यादा था, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता था, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती थी. तो अक्सर जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड है उसके अगेंस्ट लोग विद्रोह कर देते थे. मालाबार में भी कुछ ऐसे ही हुआ. फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे
हु वर मोस्टली अपर कास्ट हिंदूज, इनके अगेंस्ट यहाँ पे रिबेलियन हो गया। सो फिर बाद में उसमें डिफरेंट कैरेक्टर एंड टोन आएगा और फिर ये ऐसे मालाबार रिबेलियन 1921 का होगा। द होल आइडिया इज ये थी ऑप्रेसिव अग्रेगरियन रिलेशंस को दूर करने के लिए। यही जो टाइम था वो खिलाफत एजिटेशन के भी था टर्की में, बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इधर मिस ट्रीटमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने, तो खिलाफत एजिटेशन भी होगा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी वो दोनों इंक्लूड होगा। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन स्ट्रगल सर्व्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन टू इन्वोक, यहाँ पे ऐसे रिलीजियस भी अंडरटोन्स आ गए थे यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट मालाबार रिबेलियन। कुन हमीद हाजी फेस ऑफ रिवोल्ट थे यहाँ पे। सो दिस इज 1921 मालाबार रिबेलियन। ये है अबाउट H1B वीज़ा। ये भी न्यूज़ हमने बात किया था, मिस्टर सुंदर पिचाई का ट्वीट भी देखा। मूव ड्रॉ फ्लैग फ्रॉम टेक इंडस्ट्री। यूएसए ने ईयर एंड तक के लिए ये जो इमिग्रेशन होता है दिस स्किल्ड वर्कफोर्स का H1B वीज़ा एंड ऑल, उसको साल भर के लिए ईयर एंड के लिए इन्होंने बैन कर दिया है अभी। इस पे हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन थ्योरी एज वेल। नाउ ये जो मूव हुआ है ये बेसिकली H1B वीज़ा है। H1B वीज़ा होता है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में वर्क पर्पज़ के लिए के जा रहे हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स बुला रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारे इंडियन नेशनल्स यूएसए में जाते हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज, और दे वर्क इन यूएसए अंडर दिस H1B वीज़ा। इनके जो डिपेंडेंट होते हैं से स्पाउस एंड ऑल, वो H4 वीज़ा लेते हैं। H2B वीज़ा होता है सीजनल वर्कर्स के लिए, लैंडस्केप और हॉस्पिटैलिटी में। और जो L1 वीज़ा होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स के लिए होता है, और उनके डिपेंडेंट के लिए होता है L2 वीज़ा। और एक J1 वीज़ा भी होता है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वर्क स्टडी समर प्रोग्राम के लिए जाते हैं। तो यूएसए ने ये सारा जो वीज़ा प्रोग्राम्स हैं वो फॉर सम टाइम बिंग से 6 मंथ्स यहाँ पे बंद कर दिया है। इसके बहुत रिपरकशंस हैं। यूएसए में अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मीनवाइल जो आईटी कंपनीज एंड ऑल हैं, टेक जाइंट्स हैं, इन्होंने इस बात पे स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाया है यहाँ पे। इंडिया की जो आईटी सर्विसेज हैं ये एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को, और ये H1B वीज़ा पे बहुत डिपेंडेंट है हम लोग। यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रेड का भी। ये करीब 29.6 बिलियन इन 2018। नाउ दिस इज़ द वे यू राइट वन आर्ग्यूमेंट, नाउ बैक दैट आर्ग्यूमेंट विद दिस डेटा और फैक्ट और फिगर और सम स्कीम, दिस लुक्स गुड। सो यहाँ पे ये 29.6 बिलियन का यहाँ पे सर्विसेज हम एस्टिमेटेड है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये जो वीज़ा है अगेन 85,000 H1B वीज़ा इशू होते हैं, 20,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हो जाते हैं, और जो 65,000 है उसमें हमारी कंपनीज एंड ऑल यहाँ पे एप्लीकेंट्स डालती है। इंडियंस अराउंड 70% ले लेते हैं उसे। माइग्रेशन पॉलिसी जो इंस्टीट्यूट किया है इन्होंने इतना बताया है कि इससे इंडियन वर्कफोर्स को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगेन वी इंडियंस आर वेरी इनोवेटिव, हम सर्वाइव भी करेंगे एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर भी होगा यहाँ पे। देन दिस इज स्ट्रेस ऑन रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। सी ये काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे अभी, ये आर्टिकल भी यस्टरडे कपल ऑफ डेज बैक वी टॉक्ड अबाउट इट, कि ये जो प्रॉफिटियरिंग हो रहा है, जल्दी से मेडिसिन लानी है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, इस चक्कर में जो सेफ्टी एंड लाइफ ऑफ पेशेंट्स हैं वो रिस्क हो रही है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स जो उनको अप्रूवल देते हैं उनकी भी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है। मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल ज़रूरी है, अप्रूवल्स ओपेसिटी नहीं होनी चाहिए, और जो लाइसेंसिंग ऑफ डायग्नोस्टिक किट है ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड, और ये जो ट्रायल्स होते हैं ये एक फेयर वे में होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होना चाहिए, पीयर रिव्यू, साइंटिफिक जर्नल, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ अगेन यही बात है, प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटियरिंग। कोविड-19 हुआ और बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के बजाय यहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी भी हुई है डिफरेंट सेक्टर्स में। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 ये स्टॉप करता है किसी भी मिसलीडिंग मेडिसिन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देने को। रिमेंबर दिस एक्ट। गुड जो RCT होता है मतलब रैंडम है, कंट्रोल्ड है, ट्रायल हो रहा है मेडिसिन का। किसी भी चीज़ की जांच करनी है उसका ट्रायल कर लो, पता चल जाएगा वो इफेक्टिव है या नहीं है, बट वो एनरोल होना चाहिए, नंबर्स, क्लिनिकल एंड पॉइंट्स होने चाहिए, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट, ये पूरे जो फैक्टर्स हैं वो फेयर वे में बताना पड़ेगा कि किस कंडीशंस में वो ट्रायल हुआ है। इंट्यूबेशन नीडेड है,
हॉस्पिटल्स में कितना है, बिकॉज अगर वो फेयर नहीं है तो ट्रायल के आउटकम्स भी गलत होंगे, रिलायबल नहीं होंगे। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ एंड एफिकेशियस ड्रग के लिए, रियल वर्ल्ड सेटिंग में होना चाहिए, ये नहीं कि हाइपोथेटिकल वे में आपने उसको ट्रायल कर लिए। वेल डिज़ाइन आर्टिसिटीज़, रिसर्चर्स, पीयर रिव्यू, रैंडमाइज ट्रायल, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अभी एक कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं जैसे सॉलिडेरिटी और रिकवरी, ये रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन है कोविड-19 थेरेपी का। इसमें लार्ज स्केल आरसीटी हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड ये लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो वी शुड डू दिस इन इंडियन कंडीशन टेस्ट सिनेरियो एज वेल, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। फिर ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये रिव्यू करती है कंडक्ट ऑफ नेशंस, मतलब जो नेशंस हैं वो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म इन टाइप की एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। स्टॉप करना है टेरर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वर्ल्ड वाइड। ये जो FATF है हम यूजुअली समझते हैं ये केवल टेरर फाइनेंसिंग एंड ऑल के लिए, नो, ये हर टाइप की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। जैसे अभी हमने ट्रैफिक का एक ट्वीट देखा था ट्विटर पे, जिसमें उसने कहा था वाइल्ड लाइफ एंड ऑल इलीगल ट्रेड हो रहा है, पोचिंग हो रही है, उसमें भी FATF ने एक टेक नोट लिया है। 1989 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, G7 का इनिशिएटिव था। शुरू में ये थी केवल कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, 2001 से इसमें टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो गया था। अब FATF रिव्यू करती है कंट्री को, 39 मेंबर कंट्रीज़ भी हैं और उनको ग्रे ब्लैक ऐसी लिस्ट में रखती है। अभी हाल में केवल ईरान और नॉर्थ कोरिया इसकी ब्लैक लिस्ट में है और 18 कंट्री, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, आइसलैंड, जमाइका, मॉरिशस, ये सब ग्रे लिस्ट में है। अभी ये फॉलो कर रही है मनी ट्रायल को। सेट कंट्रीज़ अकाउंटेबिलिटी सेट करेगी, टेक्निकल रिव्यू होगा, पीयर रिव्यू होगा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ये कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, इसमें पीयर रिव्यू होता है, टेक्निकल रिव्यू होता है और जो इसकी मीटिंग्स होती है मेंबर कंट्रीज़ की वो क्लोज डोर में होती है। देन ऐसे इनको कलर कोडिंग होती है। ग्रे लिस्ट मतलब हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है, कॉल फॉर एक्शन है, ये ब्लैक लिस्ट हो जाती है। सी ग्रे लिस्ट मतलब इंक्रीज मॉनिटरिंग है, ये मतलब एक काइंड ऑफ वार्निंग है, मॉनिटर ज़्यादा करना है यहाँ पे। और जब ब्लैक लिस्ट हो जाएगी मतलब अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन और कॉल फॉर एक्शन है। तो ग्रे लिस्ट है, अगर फिर भी आप बात नहीं मानोगे तो ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा। ये कलर कोडिंग है। ये पूरा FATF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन FATF मैंडेट एंड वर्किंग, बिकॉज ये जो वर्ड है ना मनी लॉन्ड्रिंग, ये सिलेबस में मेंशन है। तो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन FATF मैंडेट एंड वर्किंग, और यहाँ फोकस करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। सारे इसके चेक करो आप। वाइल्ड लाइफ का जैसे ट्रैफिक में पढ़ा था हमने, फिर अभी यहाँ पे बात हुआ डिफरेंट मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड है, फिर देन टेररिज्म रिलेटेड भी है। तो डिफरेंट मैंडेट्स हैं, ये इसका इम्पैक्ट है और इसके काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन FATF मैंडेट एंड वर्किंग। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड लाइफ। ये चिकन्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ वेस्टर्न चाइना, और उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट है। बट ये सम स्टडीज़ हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट भी होती हैं अर्लियर क्लेम्स एंड ऑल। सो दिस इज स्पोर्ट्स एंड लाइफ। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स, और ये क्विज़ है, इकोनॉमिक्स के क्विज़ है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, ऐसे ऑपरेशन फ्लड भी है, उसके फादर हम किन्हें बोलते हैं? A, B, C और D। टेल द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जहाँ भी नॉट आता है ना उसको तुरंत ऐसे मार्क करना है। बॉम्बे प्लान वॉज स्टार्टेड इन 1944। JRD Tata and his associates started Bombay Plan. People Plan was proposed by the M.N. Roy. सर्वोदय प्लान वॉज स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे। नॉट करेक्ट है। MCQ सॉल्व करना भी एक आर्ट होता है। आई एम रियली गुड विद दिस। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आई विल टेल यू कि MCQ सॉल्व करना भी बहुत, मतलब नॉलेज इज़ वन थिंग एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एलिमिनेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। नॉट लिखा है यहाँ पे, रिमेंबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 2019 सॉल्व किया था। आई वुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस अदर पेपर्स एज वेल वेरी सून। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD किसको बोलते हैं? नाम बताइए, 1, 2, 3 और 4। देन ट्राइफेड, ये भी हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल, ये काफ़ी गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर,
save the interest of tribal from the exploitation, promote the marketing of all the horticulture product, और none of these. What इसको develop क्यों किया था हमने. देन ये रिपोर्ट्स भी अक्सर क्वेश्चन में आता है कि किसने कौन सी रिपोर्ट निकाली है. तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. अब यहाँ क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट पूछा है. तो सी, इनका मैंडेट आपको पता होना चाहिए. WTO कैसा काम करता है, IMF कैसा काम करता है. तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सा बॉडी बनाएगा. तो ट्राई टू आंसर दिस. ओके, तो ये है आज के इकोनॉमिक्स के क्विज. देयर आर 6, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. FATF, prepare a short note. Then this is randomized control trial. H1B वीज़ा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे ऐसे वीज़ाज हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा. देन दिस इज़ 1921 मालाबार रिबेलियन. ये मास्क पहनना ज़रूरी है. सोशल वैक्सीनेशन. दिस इज़ ब्लैक होल. इंडियन ओशियन एंशिएंट क्लाइमेट पैटर्न. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जोग्राफी NCERT रियली गुड. इससे क्या होता है, फाउंडेशन बनता है और फिर न्यूज़पेपर एंड ऑल उस पर सारा एनरिचमेंट है. देन दिस इज़ TB ड्यूरिंग कोविड-19. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये लोकोस्ट फिर से आ गए हैं, लोकोस्ट अटैक. प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल. देन बिजनेस में ई-व्हीकल. वर्ड में ये एशियन न्यूज़. देन 15th फाइनेंस कमीशन. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 15th फाइनेंस कमीशन, इसका PRS लेजिस्लेटिव में एक बहुत अच्छा शॉर्ट समरी दिया हुआ है उनके ब्लॉग में. मैं उसका लिंक अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा. हैव अ लुक, दैट इज़ रियली नाइस. देन गणेश फेस्टिवल है. एंड देन दिस इज़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कोलंबो प्ली. और यहाँ पे है कोविड-19 अपडेट्स. दिस इज़ वोकेबुलरी एंड दिस इज़ 28th June 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.